हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। मॉरल एजुकेशन भी आप लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि एक्चुअली मॉरल एजुकेशन, ये एथिक्स, ये वैल्यूज़ हैं क्या, है ना। और लॉकडाउन के दौरान आप सब ने अब तक तो बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्नो savvy भी हो चुके होंगे, क्योंकि सारा काम, सारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ मोबाइल द्वारा, लैपटॉप द्वारा ही हो रही है ना। तो आज मैं ये जो आपकी किताब है एक्सप्लोरिंग द इनर गेम, जो आपके करिकुलम में एडेड है, और पिछले हफ्ते हम लोगों ने इसमें से एक बहुत ही अच्छा चैप्टर उबंतु, जो लव एंड कंपैशन को दर्शा रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने एक छोटी कहानी भी सुनी और बहुत कुछ उसके बारे में समझा, सीखा कि ब्रदरहुड कैसे, हम भाईचारा कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। और आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर उसका करेंगे, स्टैंड इन अदर्स शूज़। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ अपने ही बारे में, अपने को बदलने के लिए कुछ उपाय सोचेंगे, राइट। लेकिन इसके पहले, जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको पिछली बार, कि कोई भी काम करने के पहले जब दिल और दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है तो सारे काम बहुत पीसफुली, कामफुली, एनर्जेटिकली होते हैं, है ना। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग फिर से थोड़ी देर के लिए ये रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, जिससे हम अपने हृदय से जुड़े, उस एनर्जी से जुड़े जो हमको और ज़्यादा पीसफुल कंडीशन में आके चीज़ों को समझने की शक्ति देता है, राइट। और हाँ, एक और बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि ये रिलैक्सेशन टेक्निक जो है, आप घर जाके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप ये रिलैक्सेशन टेक्निक उनको भी करवा सकते हैं। जब आपके फादर आए काम से और सोने के पहले अगर उन्हें आप ये रिलैक्सेशन टेक्निक कराएंगे तो देखिएगा वो कितनी जल्दी से वो रिलैक्स भी हो जाएंगे और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो आइए, प्लीज क्लोज योर आईज एंड सिट कंफर्टेबली। यह विचार लीजिए कि धरती से एनर्जी आपके पैरों तले आ रही है और आपके घुटनों को, पैरों को पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। यही एनर्जी आपके शरीर के हर एक अंग को, हाथ, मुंह, कान, नाक, शोल्डर्स, सभी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर रही है। यह ऊर्जा आपके शरीर में ताजगी और एनर्जी भर रही है। और यही ऊर्जा आपके काम करने में पूरे दिन सहाय करेगी। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आशा करती हूँ आप सबको बहुत बहुत अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा होगा, है ना। हो रहा है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यह सेकंड चैप्टर, सेकंड लेसन जो है, ये जो आपकी एक्टिविटी बुक में है, स्टैंड इन अनदर्स शू।
इसकी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पंक्ति है, वह यह कहती है, आई वेंट इन सर्च ऑफ अ बैड पर्सन, आई फाउंड नन, आई सीइंग माई सेल्फ फाउंड मी द वर्स्ट। ये कबीर जी ने कहा है कि मैं किसी को एक ऐसे इंसान को ढूंढने चला जो अच्छा नहीं है, लेकिन आखिर में मैंने अपने आप को ही एक अच्छा इंसान नहीं पाया। आइए देखते हैं कि ये कैसे कबीर जी यह कह रहे हैं कि वे उन्होंने अपने आप को ही एक ऐसा इंसान, अच्छा इंसान नहीं पाया। हम लोगों ने रिलैक्सेशन कर लिया है, अब हम कुछ कनेक्शंस बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक आपकी किताब में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कनेक्शन की साइन है, जो हार्ट बना हुआ है वो कनेक्शंस का साइन है। तो एक कनेक्शंस बनाते हैं कि स्टैंड इन अदर्स शूज, व्हाट डज दिस मीन टू यू? आपके हिसाब से स्टैंड इन अदर्स शूज का क्या मतलब है? आप इस बात को कैसे समझेंगे? उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। और ये कैसे लिखेंगे आप, वो आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक आप किसी और की दुविधा, किसी और का दुख ना समझे, उसकी तरफ से ना समझे, आप उसके बारे में कैसे लिख पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे? तो आप सोचिए और वह चीज इस पे लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये जो आपके पास ये आइकन है वो है आइडियाज का, आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं। तो हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और जो भी आपके दिमाग में पहला शब्द आए वह उस शब्द के आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मदर, क्या दिमाग में आया? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वेरी लविंग, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। दूसरा है थीफ, जल्दी से लिख डालिए। इंजीनियर, टैक्सी ड्राइवर, नेशनल क्रिकेट प्लेयर, फार्मर, प्रीस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, ये सब आपको यहां लिखना है, ठीक है। इधर पे लिख लिया आप सबने? पॉलिटिशियन के बारे में अगर मैं पूछूं तो किसी ने क्या लिखा? कुछ जवाब ऐसे आएंगे कि वे सेल्फिश हैं, है ना। आप ऐसे ही, आपके दिमाग में यही सब कभी कभी आ जाता है ये सवाल कि हाँ वो बड़े सेल्फिश होते हैं। अगर अब जैसे कि आप सबने ये लिख लिया तो उसके बाद दूसरा सवाल इधर ये है, व्हाई डिड यू चूज द डिस्क्रिप्शन? अगर आपने अपनी मम्मी को बहुत लविंग बोला या पॉलिटिशियन को सेल्फिश बोला तो आपके दिमाग में ये डिस्क्रिप्शन क्यों आया उनके बारे में, वो चीज जरूर इधर आपको लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन यू रोट द डिस्क्रिप्शन विथ व्हाट एटीट्यूड डिड यू राइट? आपने जब उनका ये डिस्क्रिप्शन लिखा तो क्या एटीट्यूड था? इधर में आपको लिखना है कि क्या एटीट्यूड था आपके अंदर उस टाइम कि आपने वह शब्द उनके लिए लिखा। तीसरा क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना? ये रैपिड फायर राउंड के बाद के क्वेश्चंस है जो आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके लिखना है कि व्हाई यू रोट दैट, आपने ये क्यों लिखा उनके बारे में, ये विचार, ये सोच क्यों है। थर्ड क्वेश्चन नाउ, what are the drawbacks of labeling individuals into groups based on judgments? आपने उनके बारे में ये जजमेंट लेके ये लेबलिंग क्यों की? You have to give your reasons, ठीक है। तो that is again up to you कि आप कैसे वो reasons देते हैं। What does stereotype lead to? अब ये वाला जो पेज है इसमें ये दिखा रहा है What does stereotype lead to? ये जो 3 सर्कल्स हैं, इन 3 सर्कल्स में आपको लिखना है कि What does stereotype mean to? एक जैसी सोच कि अगर जैसे कि स्टीरियोटाइप उसी को कहते हैं
किसी ने कुछ कहा तो आपने भी वही चीज़ रिपीट कर ली। तो वो क्या चीज़ है जो आपको स्टीरियोटाइप लीड करने पे मजबूर करती है या आप हो जाते हो? सो प्लीज़ राइट डाउन ओवर देयर, सोचिए और लिखिए। देखा, ये जो कुछ मॉरल वैल्यूज़ है या एथिक्स है, इस किताब से आप खुद सोच के लिख रहे हैं। अब अगर ये स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं तो आप उसको निकालेंगे कैसे? ये जो बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स, इस पे आपको लिखना है थिंक अबाउट वेज यू विल अडॉप्ट टू रिमूव व्हाट स्टीरियोटाइपिंग इज। कैसे आप उसको रिमूव करोगे? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम लोग सब कहते हैं कि जो हमारे घर में हेल्पर्स आते हैं, मेड्स आते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, अरे बहुत कभी कमर में दुख रहा है, कभी फीवर है, कभी कुछ है, तो हम लोग एक बोल देते हैं उनको कि अरे तुम बहुत नाटक करते हो, है ना, ये तो इनका रोज़ का काम है। और लेकिन जब एक दिन हमें उनका ये काम करना पड़ता है, या लगातार 2-4 दिन, स्पेशली लॉकडाउन में हम लोगों ने 2-3 महीने ये काम किया, तो उनकी तरफ से, जो हमारे हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, उनकी तरफ की जो दुविधा है, उनके जो पेन्स हैं, वो सब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग इन अनदर्स शूज। तब जाके हम एक रिफ्लेक्शन देते हैं। जो यहाँ पे एक सवाल है, डू आई स्टिल हैव द सेम स्टीरियोटाइप्स और हैविंग समथिंग चेंज्ड इन मी? तो ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि ये लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं, ये चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरीके से वो बेचारे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्योंकि हमें बर्तन धोने पड़े, झाड़ू पोछा लगाना पड़ा, और फिर हमारी बॉडी में पेन्स हुए जो उनको रोजाना होते रहते हैं। सो देन वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, राइट? तो जब ये रिफ्लेक्शन करते हैं, तो यहाँ जो ये रिफ्लेक्शन का साइन है जो हार्ट का है, उधर आप लिखोगे कि यस, आपके अंदर कुछ चेंज आया उनके शूज में जाकर सोचने पे। हाँ, आया। तो प्लीज पेन दैट डाउन विद द एग्जाम्पल। ठीक है? तो ये है हमारा जो ये चैप्टर है अबाउट हाउ अबाउट द स्टीरियोटाइपिंग चेंज हुआ कि नहीं, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ हम कौन सी वैल्यूज हम सबने सीखी, आप बता सकते हैं? कोई भी इस पूरे चैप्टर में जब हम लोगों ने आइडियाज रैपिड फायर किया, क्यों किया, उसके एसोसिएटेड थॉट्स क्या थे उसके पीछे, क्या हमने वो बरकरार रखे कि वो स्टीरियोटाइप थे, नहीं थे तो कैसे चेंज हुए, है ना? दिस इज अ स्मॉल रिकैप ऑफ द चैप्टर। और कौन से वैल्यूज हम लोगों ने सीखे इसमें से, आप कोई बता सकता है? हम लोगों ने इसमें से टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट करना सीखा। हमारे जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था हेल्पर्स या मेड्स को, इस तरीके से कई सारे हेल्पर्स हैं, उन सबको, है कि नहीं? दूसरा हमारा जो इसमें एसोसिएटेड वैल्यू जो था वो यह था कि हमने उनके बारे में उनकी तरफ से सोचना सीखा, एक वाइडर एस्पेक्ट की तरह। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन्ड, बड़ा हो गया, हमारे विचारधारा बड़ी हो गई। तभी हम लोग ने अपने स्टीरियोटाइप चेंज को बदला और उनकी नजरिए से सोचना सीखा। कंपैशन, एक फीलिंग ऑफ कंपैशन आया उनकी तरफ से, हाँ उन्हें भी दर्द होता होगा, रोज रोज यही चीज करके कभी कभी उनकी भी तकलीफ हमने महसूस की, क्योंकि हमने ये खुद किया, स्पेशली लॉकडाउन पीरियड, है ना? उन दिनों हमने सब ने यह चीज एक्सपीरियंस की। और सबसे बड़ी चेंज वो है कि हमने अपने आप को, वी फाउंड चेंज इन आवर सेल्व्स। दिस वाज वन ऑफ द अदर मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट associated value. We changed our own thinking pattern, जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो हम यही स्टीरियोटाइप पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे और दूसरों के बारे में एक जजमेंट निकालते रहेंगे। तो क्या ये सही है?
ये स्टीरियोटाइप वे में चलना नहीं। सो जब तक हम दूसरे के शूज़ में नहीं जाएंगे, उनकी मुसीबतों को नहीं समझेंगे, हम अपना नज़रिया चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज थिंक एंड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स एज योर ओन, तभी आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। सो दिस वॉज अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट वैल्यू विच वी ऑल हैव टू लर्न। हम सबको इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए रादर, है कि नहीं? कैसा लगा आपको ये वाला सेशन? अच्छा लगा ना? तो सोचिएगा इसके बारे में और ये एक्टिविटी बुक को ज़रूर ज़रूर पूरा करिएगा, ठीक है? अब हम लोग अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे और वो 3rd चैप्टर होगा केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और वन ऑफ द केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज फूड। जाते जाते मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा था कि आप अपने घर पे लोगों को रिलैक्सेशन कराइए, प्लीज़ ज़रूर कराइएगा। ये अनुभव उनको भी होने दीजिए जो आप महसूस कर रहे हैं। और जो भी ये एक्टिविटी आप कर रहे हो, सिर्फ इसको एक्टिविटी बुक में छोड़ के मत छोड़ दीजिए। घर जाके आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, ब्रदर्स सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को भी, दूसरे जो स्कूल्स में, उनको भी बताइए कि कितने बढ़िया तरीके से आपने ये सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझा एंड यूज इट इन योर लाइफ। सिर्फ समझ के रहना ही काफ़ी नहीं है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीक विद न्यू चैप्टर। गुड लक। नमस्कार।